ज्ञान वापी सर्वे मामले में वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग को लेकर के पहली बार ज्ञान वापी मस्जिद पक्ष ने अपना एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया है। यह एफिडेविट दाखिल किया है उस अर्ज़ी पर जिस पे मस्जिद की दीवार तोड़कर सर्वे कराने की बात थी, शिवलिंग की नपाई और जुकाई करने की दायर की गई थी एप्लीकेशन कि दीवार तोड़ी जाए और मलबा हटा करके ये तय किया जाए, नापा जाए, एक नया सर्वे कराया जाए। इसको लेकर के क्या कहा है कोर्ट में, हम जानते हैं रईस अहमद अंसारी साहब से। रईस साहब, क्या आपत्ति है आपकी तरफ से, क्या लिखित तौर पर कोर्ट में दर्ज किया गया है? एक 82 का प्रार्थना पत्र वादी की तरफ से आया था कि मस्जिद की दीवार दक्षिण जानिब व पूरब जानिब की तोड़ करके जो पानी का टैप है वहाँ तक, उसके नीचे तक पहुँचाया जाए और उसकी जो है देख रेख की जाए कि वो क्या उस फाउंटेन जो फुआरा है क्या नीचे तक है। पहले उसको ऊपर से ही देख करके पहले उसकी जांच पड़ताल हो जानी चाहिए। तो विषय जो है एविडेंस का विषय है, ये कोर्ट देखेगी। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कमीशन का, कमीशन तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, उस दिन पूरा कमीशन हो गया था और कार्रवाई बंद हो चुकी थी कमीशन की। वहाँ लिखा जा चुका कमीशन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। तो पूर्ण होने के बाद पुनः उस पर दरख्वास्त उन लोगों ने दिया तो हम लोगों को उस पर एतराज़ था कि एक बार कार्रवाई बंद हो गई तो पुनः वही कमिश्नर या फिर वही कमीशन फिर दोबारा जाकर तो नहीं देख पाएगा ना। फिर दोबारा जो होगा वो देखा जाएगा। फिर से जरूर कोर्ट की अपनी प्रक्रिया होती है, कोर्ट से करेगी, देखेगी। अच्छा, आपने ये भी लिखा है उस एफिडेविट में, ये भी कहा गया आपकी तरफ से कि फवारा है या शिवलिंग है ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की गई उससे पहले शिवलिंग बता दिया गया उसे। हाँ, तो बताया गया था वादी पक्ष की तरफ से। उससे पहले उन्होंने दरख्वास्त भी दे दिया था कि वहाँ 20 लोग नमाज़ पढ़ेंगे और सबको सील भी कर दिया जाए। कोर्ट ने उसको मानते हुए तो उस वजू खाने को सील भी करा दिया है। लेकिन ये कोर्ट का विषय है और साक्ष्य सबूत का विषय है। साक्ष्य सबूत लेने के बाद ही इसको देखा जा सकता है कि फुआरा है कि शिवलिंग है, जो परिस्थितियाँ हैं। आप कह रहे इसको देखा जाए, न्यायालय तय करे, वादीगण यानी जो हिंदू पक्ष है या फिर जो बाहर लोग बोल रहे हैं वो तय ना करें? नहीं, वो जो बाहर लोग बोल रहे हैं उनको तो तय करने का कोई वैसा औचित्य भी नहीं होता है। और हिंदू पक्ष भी बिना सोचे समझे ऐसा कह दे कि वो फुआरा है, वो शिवलिंग है। शिवलिंग की क्या विशेषता होती है, फुआरे की क्या विशेषता होती है, सब देखने के बाद ही सब तय हो पाएगा। हम कह रहे हैं मतलब ये विशेषज्ञ और कोर्ट तय करेंगे। हाँ, ये विशेषज्ञ कोर्ट ही तय कर पाएगी। आपने ये भी कहा है कि अगर मस्जिद की दीवार तोड़ी गई तो पूरी मस्जिद ध्वस्त हो जाएगी। हाँ, पुरानी मस्जिद है और लंबी चौड़ी दूरी है वहाँ से। अगर वो सब तोड़ा गया, सारे पत्थरों को तोड़ा गया तो कहाँ तक उसकी धमक पड़ेगी, कितना नुकसान होगा। पुरानी मस्जिद की दीवारें अगर नीचे बैठ गई तो कहीं से बैठ गई तो ढह भी सकती है मस्जिद। और भी अगर मस्जिद ढही तो ये मुसलमानों की आस्था को ठेस तो पहुंच सकता है, मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंच सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दो राय जब तक उसका जांच पड़ताल न किया जाए, साक्ष्य और सबूत ना उस पर आए, तब तक उसको कैसे तोड़ दिया जाएगा। आपने ये भी कहा है कि जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायालय की है। जी हाँ, हम लोग भी करते हैं, कानून व्यवस्था बनाने का हर प्रयास करते हैं कि कहीं ऐसी हमारी बातों से कोई ऐसा बात ना हो जाए जिससे समाज में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और न्यायालय का भी कर्तव्य है कि ऐसी कुछ आदेश न हो जिससे समाज में जो है दुर्भावना पैदा हो और आपस में तनाव हो। आपको लगता है कि इस अर्जी अगर स्वीकार की गई तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, आहत हो जाती हैं भावनाएं? हाँ, भावनाएं आहत होने के संभावना है। अगर ऐसा कुछ हुआ, तोड़फोड़ हुआ, तो अब सर्वे कमीशन अलग होता है और जनरल कमिश्नर अलग होता है। जनरल कमिश्नर को तोड़फोड़ का पावर तो नहीं होता है, सर्वे कमिश्नर है, उसके लिए तो एक अर्जी पहले से हाई कोर्ट में पेंडिंग है, देखा जाएगा क्या होता है। एक हाई कोर्ट में पेंडिंग अर्जी, इसमें ASI से सर्वे कराने की सर्वे का बात है, वो तो वहाँ पर है ही है। वो सब सारे तत्वों को देखते हुए जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। देखिए, समझिए, इन्होंने अपनी याचिका, अपनी जो एफिडेविट में साफ कहा है कि जो नई अर्जी दाखिल की गई है, दीवार तोड़ने की बात है, अगर वो दीवार तोड़ी गई तो पूरी मस्जिद ढह जाएगी, जिससे मुसलमानों की भावनाएं, आस्थाएं आहत हो सकती हैं और कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी कोर्ट की है। तो फिलहाल अब सोमवार को सुनवाई होगी, लेकिन ज्ञान वापी मस्जिद पक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि अभी कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। उस रिपोर्ट को बाहर आने से पहले ही जो संरचना है, या वो शिवलिंग है या वो फवारा है, उससे पहले लोगों ने शिवलिंग बता दिया है और अर्जियाँ दाखिल होने लग गई हैं। इससे समाज में सांप्रदायिकता फैल रही है और माहौल ख़राब हो रहा है, जो कि गलत है। सहयोगी विनीत के साथ बनारस से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।